हेलो बच्चों, सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर 9 के अब तक के हमने 5 लेक्चर्स की वीडियो क्लिप्स जो है आपको दी है। इसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन अब तक सॉल्व किए हैं वो हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 और 13। ये हमने जो है हमारे पास 9 क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने सॉल्व किए हैं। बाकी हमारे पास 6 रहते हैं। 6 में से एक हमने नहीं करना है, 8वां, बिकॉज इट इज़ वेरी लेंथी और पॉसिबल भी नहीं है एग्ज़ाम में इसको कर पाना। तो बाकी के 5 क्वेश्चन हैं 6, 9, 10, 14 और 15। इनमें से हम सबसे पहले सबसे आखिरी क्वेश्चन 15 को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 9th करेंगे, फिर 6, 10 और 14 को करेंगे। आज 15वां और 9वां में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। इन दोनों क्वेश्चन में हमारे को जो है सेकंड एब्साइडल डिस्टेंस को निकालना है। कंडीशन बेशक हमारे पास थोड़ी थोड़ी अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम पढ़ें तो हमारा कहता है पार्टिकल ऑफ द मास m इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड पॉइंट बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ a। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे को दे रखी है n इंटू एम जी एंड इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस इफ विद द वेलोसिटी जिसकी वैल्यू दे रखी है रूट ऑफ 2pgh एंड शो दैट द अदर एब्साइडल डिस्टेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। हम मान लेते हैं कि लेट r be the stretched length of the string at any time t whose natural length हमारे पास लैम्डा के बराबर है, then by the Hooke's law tension in the string is given by lambda into r minus a बटे में a, where a is the natural length है and r is the length at any time यानी stretched length है। लैम्डा की वैल्यू एम एन जी है, वैल्यूज पुट कर देंगे, ये टेंशन हुआ यानी फोर्स। तो देयर फॉर एफ जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन, टेंशन डिवाइडेड बाय मास होगा, तो हम कैंसिल कर देंगे हमारे पास। और यू की वैल्यू जो है हमारे पास, आर की वैल्यू जो है हमारे पास 1/u, यू की पावर -1 है, तो एफ गिव्स द वैल्यू एन जी बटे में ए इंटू 1/u माइनस ए। This is the equation 1. now if v is the velocity at any point on the center orbit, हम जानते हैं v बराबर है h स्क्वायर बटे p स्क्वायर। यहाँ हमने h को कैपिटल लिया है, being in the reason that कि वेलोसिटी जिससे ये हमारे पास a पॉइंट से जो है एट एन एफ पर प्रोजेक्ट की जाता है उसकी वैल्यू हमारे को 2pgh दे रखी है, यानी कि स्मॉल h ऑलरेडी यूज में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल h को यूज़ किया है और 1/p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर जमा यू स्क्वायर। अब एट एन एप्स पर डी यू बाई डी थीटा 0 होता है, यू की वैल्यू 1/r जो कि r हमारा 1/r बराबर a के है, और v की वैल्यू हमारे को दे रखी है रूट ऑफ 2pgh। वैल्यूज को पुट करेंगे तो कैपिटल h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2pgh का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है क्लियर हुआ है। सेकंड पार्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पोलर फॉर्म लेते हैं। एफ की वैल्यू और कैपिटल एच स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे पास ये आता है देन वी टेक द स्टैंडर्ड स्टेप के मल्टीप्लाई 2du बाई डी थीटा ऑन बोथ साइड एंड इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन जो होगा वो यू स्क्वायर जमा में डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास u की पावर -3 है, पावर में एक जोड़ोगे तो u की पावर -2 माइनस u की पावर -2 बटे में 2 आएगा, और सेकंड टर्म में माइनस माइनस प्लस a इंटू यू की पावर -1 प्लस का c बन जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 3। एट एप्स पर डी यू बाई डी थीटा 0 होता है और u की वैल्यू जो है 1/a यानी a इनवर्स है, तो पुट करेंगे तो 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके। सिंप्लीफाई करोगे
तो c की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/a² माइनस का n बटे में 2pha। इसको थर्ड में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब फॉर द एब्सॉइडल डिस्टेंस का मतलब है हमारे को जो है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द एप्स चाहिए। तो लेकिन एड और एप्स पर हम जानते हैं du/d θ 0 होता है। तो फॉर द एब्सॉइडल डिस्टेंस वी पुट du/d θ इज इक्वल टू 0 और u बराबर होगा 1/r के। देन इक्वेशन जो है ये बन जाएगी हमारे पास। इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया है और ये हमारे पास इस फॉर्म में आई है। उसको फर्दर सोल्व किया है जिसमें हमारे पास r की वैल्यू आइदर a के बराबर है या दूसरी टर्म हमारे पास इसके बराबर है। लेकिन r इज इक्वल टू a इज द फर्स्ट एब्सॉइडल डिस्टेंस है। द सेकेंड एब्सॉइडल डिस्टेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन nr² इंटू r माइनस a माइनस का 2pha इंटू r प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस वी हैव टू प्रूव। इसी तरह हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम निकालें, ये हमारे को सेकंड पार्ट में मिलेगा आपके पेज नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम पढ़ें, ये कहता है हमारे पास ए पार्टिकल मूव्स विद सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एप्स एट ए डिस्टेंस ए विद द वेलोसिटी इक्वल टू n times that the velocity would be acquired in falling from the infinity. Show that the other absidal distance is over this. Or second part में if n is equal to 1 then the particle is projected at and the particle be projected in any direction. Show that the path of the curve path is a circle passing through the center of the force. तो दो पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमारे पास क्योंकि फोर्स हमारे पास एक फोर्स दे रखा है हमारे पास म्यू बटे में r की पावर 5, तो ये बन जाएगा म्यू इंटू यू रेस टू द पावर 5। हम मान लेते हैं लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी फॉलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द पोल। देन v1 का स्क्वायर बराबर होगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ fdr। इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी इन्फिनिटी टू a के बराबर। f की वैल्यू को पुट करें, इंटीग्रेट करें तो v1 का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी म्यू बटे में 2a रेस टू द पावर 4। अब हम मान लेते हैं लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। देन v स्क्वायर बराबर होगा h² बटे p² जो कि इसके बराबर होगा एट f पर हमारे को दे रखा है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट n टाइम्स द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो nv1 के बराबर u की वैल्यू 1/a होगी, du/d θ 0 होगा। वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, ये हमारे को h² की वैल्यू देगा जो कि बराबर होगा n² म्यू बटे में 2a²। नाउ डिफरेंशियल, ये हमारे को फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पोलर फॉर्म में लिखेंगे। f और h² की वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2du/d θ ऑन साइड और इंटीग्रेट करेंगे, प्लस में c आएगा। इस c को निकालने के लिए हम एप्स की कंडीशन को यूज़ करेंगे जहाँ पर du/d θ 0 होगा, u की वैल्यू 1/a आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास आएगा हमारे पास n² - 1 बटे में n² a²। इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अगेन फॉर द एब्सॉइडल डिस्टेंस के लिए इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द एप्स, और एप्स पर हम जानते हैं du/d θ 0 होता है। सो फॉर द एब्सॉइडल डिस्टेंस वी पुट du/d θ इज इक्वल टू 0 और u की वैल्यू जो है 1/r होगी, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इन r² आया जिसके दो रूट्स आएंगे r1 का स्क्वायर एंड r2 का स्क्वायर, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स r1² r2² a की पावर 4 बटे में n² - 1 होगा। तो r1 इंटू r2 की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आएगी। लेकिन एक एब्सॉइडल डिस्टेंस हमारे को दे रखा है
r1 जो कि a के बराबर है, a is the point from the a is the distance of the apse from the pole। तो पहले एप्सिलॉन डिस्टेंस r1 a है, r1 को a पुट करें तो a2 की वैल्यू r2 की वैल्यू हो जाएगी a बटे में n स्क्वायर माइनस 1। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि a बटे में स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इज द अदर एप्सिलॉन डिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। नाउ इफ n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 6 में, तो डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर ए स्क्वायर ए की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। और इस फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन आता है सीकेंड की फॉर्म में, हमारे को देगा नेगेटिव साइन ले हमारे पास, सॉरी सीकेंड की फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव साइन लेंगे और ए यू को जो है सीकेंड थीटा पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, टी की वैल्यू जो है थीटा जमा में c1 आएगी। एट एप्स पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, u की वैल्यू 1 होगी तो a इंटू यू 1 होगा। इसका मतलब सीकेंड टी हमारे पास 1 के बराबर आएगा क्योंकि ए यू हमारा सीकेंड टी है। तो t की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आएगी, तो c1 की वैल्यू 0 आ गई, तो t बराबर हो जाएगा थीटा के, तो सीकेंड टी बराबर हो जाएगा सीकेंड थीटा के। सीकेंड टी की वैल्यू a बटे a इंटू यू के बराबर है, u हमारा 1 ओवर r है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी a बटे में सीकेंड थीटा जो कि a cos थीटा आएगा, विच इज़ द जनरल पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द पोल। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारे पास क्लियर हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। थोड़ा बैक पर चलेंगे और पेज नंबर 5 ऑफ द सेकंड पार्ट पर दे रखा है हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, यहाँ पर हमारे पास ए पार्टिकल इज मूविंग विद द सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू बटे में डिस्टेंस का क्यूब इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एप्स एट अ डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी v, सो दैट द पाथ इज ओवर दिस। एक हमारे पास जो कॉस हाइपरबोलिक है, सॉरी खाली कॉस में आर हमारे पास कॉस ऑफ दिस एंगल है और दूसरे में आर कॉस ऑफ द एंगल है, अकॉर्डिंग एज v इज लेस देन आर ग्रेटर देन द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन को देखें तो f हमारे को दे रखा है म्यू बटे में r का क्यूब यानी म्यू यू स्क्वायर। हम मान लेते हैं लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पोल, देन v1 का स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर बटे p स्क्वायर, और ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। एट एन एप्स पर डी यू बाई डी थीटा बराबर होगा 0 के और v1 की वैल्यू होगी कैपिटल V के। v1 एप्स क्योंकि एट एन एप्स पर वेलोसिटी हमारे को दे रखी है कैपिटल V, तो u की वैल्यू जो है 1 ओवर a के बराबर आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h स्क्वायर की वैल्यू देगा a स्क्वायर इंटू कैपिटल V स्क्वायर, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट के लिए सेंट्रल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पोलर फॉर्म लिखेंगे, एच स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यूज को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और एट एप्स पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आएगी a स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का म्यू बटे में a स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। a स्क्वायर वी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इस तरह की टर्म में आएगी। यू स्क्वायर को भी इधर ले आए, पहली टर्म में से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास 2 टर्म में मिलेंगी। एक आएगी हमारे पास माइनस भी कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का म्यू और ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू बटे में ए की पावर 4 वी का स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का म्यू और ए की पावर 4 वी की पावर 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। तो 2 फैक्टर बन गए, एक में हमारे पास ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू है और दूसरे में 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर है। हम मान लेते हैं लेट कैपिटल यू बी द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द पोल, तब कैपिटल यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आएगी। एफ की वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास म्यू बटे में ए स्क्वायर। अब 2 केस आएंगे, केस फर्स्ट
जब वेलोसिटी कैपिटल V जो है वो लेस देन द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी यानी u से लेस देन हो, कैपिटल U से, तो v स्क्वायर इज लेस देन कैपिटल U स्क्वायर होगा। कैपिटल U स्क्वायर की वैल्यू म्यू बटे में a स्क्वायर है, इसका मतलब होगा म्यू जो है वो ग्रेटर देन a स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू माइनस में a स्क्वायर v स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम चलें तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे राइट हैंड साइड में, तो पहला फैक्टर बनेगा म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर बटे ए की पावर 4 वी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमारे को म्यू माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमने जो है इसको पॉजिटिव रखा है। डी यू बाई डी थीटा लेंगे, हमारे पास इसमें आएगा। नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि हमारे को कॉस हाइपरबोलिक में हमारे पास जो है इक्वेशन निकालनी है, ये फॉर्म आ गई। अब या तो इसमें a इंटू यू को टी पुट कर दे या नीचे में से ए स्क्वायर जो है कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा माइनस का डी यू बटे में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। तो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स का कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स लगेगा, जबकि कॉस इनवर्स में जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक ऑफ द इनवर्स रह जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा a इंटू यू के बराबर, क्योंकि माइनस का 1 ओवर ए स्क्वायर आएगा, या हमारे पास t के बराबर आएगा, t की वैल्यू जो है a इंटू यू है। और राइट साइड को जो है इंटीग्रेट कर देंगे, एट एन एस पर थीटा 0 होगा, u की वैल्यू जो है 1 ओवर a होगी, a इंटू यू 1 बन जाएगा, यानी t की वैल्यू 1 बन जाएगी। और कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स ऑफ 1 ये 0 के बराबर आएगा, तो c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स ऑफ द t की वैल्यू ये आ गई, तो t की वैल्यू जो है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ दिस एंगल बन जाएगा कंप्लीट। और t हमारा a इंटू यू है, u हमारा 1 ओवर r है। सिंप्लीफाई करेंगे तो r इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ दिस एंगल बराबर हो जाएगा a के, जो कि हमारा पहला पार्ट है। केस सेकंड में जब v स्क्वायर जो है ग्रेटर v इज ग्रेटर देन u हो, v स्क्वायर u स्क्वायर से ग्रेटर हो, तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन म्यू बटे में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर v स्क्वायर माइनस का म्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो इक्वेशन नंबर 5 में हमने कॉमन नहीं लेना है, एज इट इज टर्मों को लिखना है। फिर हम जो है स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, a डी यू बटे में दिस, और इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये हमारे पास नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेट कर तो कॉस इनवर्स ए इंटू यू आएगा, राइट साइड में इंटू थीटा जमा में c2 बन जाएगा। एट एन एफ पर थीटा 0 होगा, u की वैल्यू 1 ओवर a होगी, तो हमारे पास c2 की वैल्यू भी 0 बन जाएगी। तो a इंटू यू बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ दिस, u हमारा 1 ओवर r है, तो इक्वेशन बन जाएगी r इंटू कॉस ऑफ द एंगल दिस इज इक्वल टू a, विच इज अवर सेकेंड पार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि अगले ही पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 10वें को अगर हम पढ़ें, 10वां कहता है पार्टिकल इज सब्जेक्ट टू ए फोर्स प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन दिस टुवर्ड्स द ओरिजिन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट दिस, फ्रॉम ए पॉइंट a and 0 with velocity equal to the velocity from the infinity at the angle this with initial line, show that the equation of the path is over this। इस तरह की क्वेश्चन जब हमारे पास पॉइंट्स एप्स ना हो के कोई जनरल पॉइंट हो, ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके 11वां और 13वां। सेम लाइन पे हमारे पास 10वां क्वेश्चन भी है। एफ हमारे को यहाँ दे रखा है, हम मान लेते हैं लेट v1 इज द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द पोल, देन v1 का स्क्वायर इसके बराबर होगा, f की वैल्यू को पुट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 म्यू बटे में 3a क्यूब। अब हम मान लेते हैं लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट p, जिसे कोऑर्डिनेट a एंड 0 है, विद एंगल 5 विद द रेडियस वेक्टर, जैसा कि मैंने फिगर में दिखा रखा है। तब हम यहाँ पे हमारे को दे रखा है जो एंगल विद द रेडियस वेक्टर है वो कॉट इनवर्स 2 है, तो फाई की वैल्यू कॉट इनवर्स 2 हो जाएगी। कॉट ऑफ फाई हमारा 2/1 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ फाई, जैसे कि हमने ट्रायंगल दिखा रखा है, फाई एंगल ले लें, तो कॉट फाई हमारे पास क्या होता है
हमारे पास बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 2 हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 बन जाएगी, हाइपोटेनस 5 बन जाएगा। तो यहाँ से हम साइन 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि उस फिगर में, ऊपर फिगर में भी दिखा रखा है मैंने, OPL एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, वेयर OL क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट P है। इसी को मैंने नीचे फिगर में दिखा रखा है, और यहाँ पे हम दिखाएं तो P0 बटे में R, ये R साइन 90 माइनस थीटा होगा, तो P0 की वैल्यू जो है R साइन 5 आएगी। कहाँ पर? एट द पॉइंट P पर है ये। हम मान लेते हैं लेटर P0 विद द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट P। तब हम जानते हैं फार्मूला के 1/p² की वैल्यू ये होती है, वेयर P हमारे पास जो है R साइन 5 के बराबर आएगा। एट द पॉइंट P ये P जो है P0 के बराबर बन जाएगा, एंड P0 की वैल्यू जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास R की जगह A आ जाएगा, A साइन 5 के बराबर, क्योंकि एट द पॉइंट P R हमारे पास A के बराबर है, और साइन 5 की वैल्यू जो है 1/√5 आई है, तो P0 की वैल्यू जो है इस बन जाएगी। इसको पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन गई U² जमा DU बाई डी थीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 बटे में 5 बटे में A का स्क्वायर। Hence at the point P we have the two condition कि this is equal to this, V बराबर V1 के होगा और U की वैल्यू जो 1/A के बराबर आएगी। अब हम मान लेते हैं लेट V is the velocity of the particle at any point on the central orbit, तो V की वैल्यू इसके बराबर आएगी। अब एट द पॉइंट P पर V हमारा V1 के बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो V1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h² इंटू में दिस, तो ये मेरे को h² की वैल्यू देगा म्यू बटे में 3A। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन इन द पोलर फॉर्म लिखेंगे, F और h² की वैल्यूज को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 DU बाई डी थीटा और इंटीग्रेट करेंगे। एट द पॉइंट P पर इसकी वैल्यू ये है और U हमारा 1/A है, तो ये हमारे पास C की वैल्यू देगा, C हमारे पास 0 के बराबर आएगा, तब ये इक्वेशन बन जाएगी, जो अगेन हमारे पास अलग अलग पावर ऑफ द U में है, तो U में इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो U को हम जो है 1/A लेंगे और DU बाई डी थीटा ये आ जाएगा, इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास, तो DR बाई डी थीटा की वैल्यू ये आएगी। क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो साइन में आ रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो DR बटे में 2A थीटा के बराबर आएगा। हाँ, अगर आंसर हमारे पास कॉस में होता तो नेगेटिव साइन लेते। इंटीग्रेट कर दें, नीचे हमारे पास dx बटे में A² माइनस x² वाली फॉर्म है, तो साइन इनवर्स x बाई A आएगा, थीटा प्लस C आएगा। एट द पॉइंट P थीटा हमारे पास 0 होगा, R की वैल्यू जो है A के बराबर आएगी और C1 की वैल्यू जो है, तब C1 की वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू A प्लस 2A साइन थीटा। दिस वी हैव टू प्रूव। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हुआ है। नाउ वी आर रिमेनिंग ओनली वन क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 14। ये अपने आप में थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें कुछ एजम्पशन हमारे को लेनी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ें, हमारे पास ए पार्टिकल इज एक्टेड बाय ए सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स है एंड वेरीज एज द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस है, तो F की वैल्यू आएगी माइनस का म्यू इंटू आर एस टू द पावर n, क्योंकि हमारे पास फोर्स हमारे पास रिपल्सिव है। इफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दैट विच विल बी एक्वायर्ड इन फॉलिंग फ्रॉम द सेंटर, यानी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट वो दे रखी है, वो वेलोसिटी अगर हम पार्टिकल को सेंटर से उस पॉइंट पर जो है फॉल करवाएं। यहाँ मान लेते हैं लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट A एंड 0 है एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर, तब v1 ही वेलोसिटी होगी विच इज रिक्वायर्ड इन फॉलिंग फ्रॉम द सेंटर एट द पॉइंट P। तो v1 को v1 स्क्वायर बटे में 2 जो कि हमारा फार्मूला है, वहाँ लिमिट आती है इन्फिनिटी से, या सेंटर ले लेंगे, वहाँ पर इन्फिनिटी पर हमारे पास लिमिट होती थी इन्फिनिटी टू A, या सेंटर की लिमिट बन जाएगी 0 से। F की वैल्यू को पुट करें तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आल्सो v1 वेलोसिटी एट एनी पॉइंट हमारे को ये दे रखी है, और एट द पॉइंट P पर v1 v हमारा v1 के बराबर है, वैल्यूज को पुट करेंगे
तो ये देगा हमारे को यू स्क्वायर जमा 2 डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल 2 म्यू इंटू दिस, यानी ये हमारे पास रिलेशन आया है। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन पहला पार्ट हमारे पास क्लियर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सेंट्रल ऑर्बिट हमारे पास इस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट करें, एट द पॉइंट पी पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आएगी 2 म्यू बटे में एच स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 एंड म्यू रेस टू द पावर एन प्लस 1, और यू की वैल्यू जो 1/a आएगी। इसको पुट करेंगे तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको वापस पुट करेंगे तो डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन रही है। इस टर्म को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन माने हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिया है 2 म्यू बटे में एन प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर, ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि साइड में हमारे पास यू स्क्वायर है और नीचे यू की पावर एन प्लस 1 है। एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर दिस बन जाएगा बटे दिस आ जाएगा। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस में दिस और ये बन जाएगी, क्योंकि हमारे को आंसर जो है कॉस में निकालना है तो नेगेटिव साइन लेंगे और इसमें हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया। अब हम जो है इस तरह से थीटा और टी को चूज़ करते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 हो और टी की वैल्यू जो है कांस्टेंट ए के बराबर आ जाए, तब C1 जो है 0 बन जाएगा, तब कॉस इनवर्स ऑफ दिस हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा और टी बाई ए इसके बराबर आ जाएगा। 1/a बराबर हो जाएगा 1/t कॉस ऑफ दिस एंगल, और टी की वैल्यू को पुट कर दें, टी क्या आता है यू रेस टू द पावर n प्लस 3/2, जो कि ऊपर 1/t है और ये हमारे पास r की पावर n प्लस 3/2 कॉस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/a आ जाएगा। a क्योंकि कांस्टेंट है तो ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। यही चीज़ हमारे को प्रूव करनी है। तो अब तक ये मैंने जितना भी कोशिश की है, आपको छठा लेक्चर था इस सेंट्रल ऑर्बिट पर, बड़ा नेचुरल है, मुश्किल चैप्टर है थोड़ा सा। कंपैरेटिवली फर्स्ट एक्सरसाइज आसान है, कर सकते हैं, लेकिन सेकंड भी इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चों आपका रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। अगर आप अगले चैप्टर की भी ऐसी वीडियो क्लिप से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दें कि यस हमारे को भी 10वें चैप्टर की वीडियो क्लिप्स दें। उसको मैंने ऑलरेडी PDF फॉर्म में जो है डाल रखा है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है 10वें चैप्टर की PDF फाइल दोबारा से डाल दूंगा। लेकिन अब आपका रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, तभी मैं 10वें चैप्टर की वीडियो क्लिप्स बनाऊंगा। और इसके अलावा आपको किसी और चैप्टर की वीडियो क्लिप्स चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा, अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अगर कम से कम 10 का भी रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आगे से वीडियो क्लिप्स डालूंगा। नहीं तो मेरी तरफ से इतना ये सफिशेंट है। और मैं होप करता हूँ PDF आपको दे रखे हैं, आप PDF से पढ़ें। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।